गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुरली मनोहर रस्तोगी, टीचर ऑफ साइंस, किरण पाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कालवाड़ रोड, गोविंदपुरा, जयपुर। साइंस क्लास में आज हम चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करेंगे। चैप्टर का नेम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो कि 1 अंक का पूछा जाता है तथा प्रश्न संख्या 16 जो कि 3 अंक का पूछा जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में से कुल 4 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका अध्ययन 4 भागों में इस चैप्टर को बांटकर करेंगे। भाग फर्स्ट में संतुलित व असंतुलित भोजन कुपोषण का अध्ययन करेंगे। भाग सेकंड में मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत पीने योग्य जल के गुण व उसके दुष्प्रभाव, मोटापा, रक्तचाप का अध्ययन करेंगे। भाग थर्ड में नशीले पदार्थ के अंतर्गत गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम आदि का अध्ययन करेंगे। भाग फोर्थ में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आज हम लेते हैं भाग फर्स्ट। इसमें पहला बिंदु है भोजन। भोजन क्या है? भोजन क्या है? तो भोजन ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, भोजन कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, भोजन कहलाता है। और भोजन को शरीर के अंदर लेने का प्रक्रम पोषण कहलाता है। पोषण जीवन का आधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन के प्रमुख घटक। संतुलित भोजन के प्रमुख घटक निम्न हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 वसा, नंबर 5 खनिज लवण, नंबर 6 जल। फिर है संतुलित भोजन के लाभ। भाई संतुलित भोजन लेने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? तो संतुलित भोजन के निम्न लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट है संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। नंबर 2 संतुलित आहार से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों का प्रतिरोध करने वाली क्षमता में वृद्धि होती है। संतुलित आहार से दिमाग तेज होता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है असंतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन के सेवन से ही कुपोषण उत्पन्न होता है। कुपोषण क्या है? तो कुपोषण लंबे समय तक जब पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है।
यहां हम कुछ प्रमुख कुपोषण का अध्ययन करेंगे। कुपोषण में पहला भाग है विटामिन कुपोषण। लंबे समय तक जब पोषण में विटामिन की कमी होती है तो इसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण के कारण मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां हम लेते हैं विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग व उनके लक्षण। विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण, इसके लिए हम एक तालिका यहां बनाएंगे। इस तालिका में पहला बिंदु क्रम संख्या का, फिर विटामिन का नाम, रोग का नाम, लक्षण का नाम कॉलम बनाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, विटामिन ए या रेटिनोल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इस रोग के लक्षण हैं कि कम प्रकाश अर्थात अंधेरे में या रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पॉइंट नंबर 2, विटामिन B1 या इसे थायमीन भी कहते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है और इससे हृदय धड़कन कमजोर हो जाती है तथा पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। हृदय धड़कन कम होती है, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है और इस रोग के अंतर्गत मुख के किनारे व होठ की त्वचा फट जाती है तथा स्मृति में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B3 या नियासिन, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है और इस रोग के लक्षण हैं जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बन जाती है। नेक्स्ट है विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिससे मसूड़ों से खून आता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन D या कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, इससे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से निचला हिस्सा बाहर की ओर और घुटने जो है इसके कारण से पास आ जाते हैं। तो विटामिन कुपोषण में एक अंक के कई क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न, जैसे एक व्यक्ति के पैरों की हड्डियां मुड़ गई हैं जिससे उसके घुटने पास आ गए हैं, वह किस रोग से पीड़ित है और इस रोग के उत्पन्न होने का कारण क्या है। अभी 2020 में पूछा गया है कैल्सिफेरॉल या विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वह किस रोग से पीड़ित है और उस रोग के उत्पन्न होने के कारण लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रोटीन कुपोषण। लंबे समय तक जब पोषण में प्रोटीन की कमी होती है तो इसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन कुपोषण के कारण क्वाशियोकोर व मेरास्मस रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम लेते हैं क्वाशियोकोर रोग क्या है। ये एक प्रोटीन जनित रोग है, अर्थात शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। इस रोग से छोटे बच्चे मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं व किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं के लिए भी प्रोटीन अति आवश्यक है। क्वाशियोकोर रोग के लक्षण। क्वाशियोकोर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। नेक्स्ट है भूख कम लगती है। नेक्स्ट स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाशियोकोर रोग की रोकथाम। पॉइंट नंबर 1, क्वाशियोकोर रोग की रोकथाम के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भोजन में करना चाहिए, भोजन के साथ करना चाहिए।
पॉइंट नंबर 2, डॉक्टर से परामर्श ले। नेक्स्ट है मैराइस्मस रोग। जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी होती है तो मैराइस्मस रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण, पॉइंट नंबर 1, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। नंबर 2, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। मैराइस्मस रोग की रोकथाम। इस रोग की रोकथाम के लिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन व ऊर्जायुक्त पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डॉक्टर से परामर्श लें। नेक्स्ट है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण किसे कहते हैं? लंबे समय तक जब पोषण में खनिज तत्वों की कमी होती है तो वह स्थिति खनिज कुपोषण कहलाती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख खनिज व उनका मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उसमें से लेते हैं पहला लौह तत्व। लौह तत्व, लौह तत्व हमारे शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है जिसमें चेहरा पीला पड़ जाता है। नंबर 2, कैल्शियम तत्व। कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती हैं। नेक्स्ट है आयोडीन तत्व। आयोडीन तत्व का हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है जिससे पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, जिससे गलगंड या घेंगा, इंग्लिश में गोइटर नामक रोग हो जाता है जिसमें गर्दन फूलकर बाहर की ओर लटक जाती है। नेक्स्ट है फास्फोरस तत्व। यह तत्व हमारे शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम तत्व। यह हमारे शरीर में मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से ये सभी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। पोटेशियम, यह तत्व भी हमारे शरीर में मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन व संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसकी कमी से ये सभी क्रियाएं प्रभावित होती है। अब प्रश्न उठता है भी खनिज तत्व के स्रोत क्या हैं? तो यहाँ कुछ प्रमुख तत्वों व उनके स्रोतों के बारे में चर्चा हम करेंगे। सोडियम के प्रमुख स्रोत हैं सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध आदि। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। फास्फोरस दूध, बाजरा, सूखे मेवे, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। आयरन अंडे, मांस, बाजरा, गाजर, गुड़ आदि में पाया जाता है। आयोडीन यह नमक, समुद्री भोज्य पदार्थों, जामुन, काला नमक आदि में पाया जाता है। तो आज हमने अध्याय 1 में भाग फर्स्ट का अध्ययन किया है। भाग सेकंड का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।